बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अक़वाम मुत्तहिदा ने तवक्कलना को बेस्ट अवार्ड दे दिया है। आप में से अक्सर लोगों ने अगर कहा नहीं तो कम से कम सुना ज़रूर होगा। आपने लोगों से सुना होगा यल्ले, इनको पता कुछ नहीं है, ये कामचोर हैं, ये सुस्त हैं, ये काहिल हैं, ये काम नहीं करते, इनसे काम हो नहीं पाएगा। हर जगह पे सऊदी शहरियों को लाया जा रहा है, ये बर्बाद हो जाएंगे, ये तबाह हो जाएंगे, ये डूब जाएंगे। इस तरह के अल्फाज आपने अक्सर ही सुने होंगे, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया कि ऐसा नहीं है। जब एक कौम ऊपर उठती है, जब एक कौम मेहनत करती है, वही लोग जो कहीं कहीं किसी ऑफिस में आपको एक सऊदी शहरी नज़र आता था, अब जहाँ मर्ज़ी चले जाएं आपको सऊदी शहरी काम करते हुए नज़र आएंगे। वो वक्त था जब हम एयरपोर्ट पे पहली दफ़ा गए थे तो हमें 9 घंटे लाइनों में लगना पड़ा था। इमिग्रेशन का इतना सुस्त सिस्टम, और आज 9 मिनट्स में लोगों की इमिग्रेशन हो जाती है। आज वही सऊदी अरेबिया जिसने रूट टू मक्का का आगाज़ किया और आपके अपने मुल्क में हाजियों की इमिग्रेशन, हाजियों के सारे मामलात कंप्लीट हो जाते हैं। इवन कि उन्हें सऊदी अरेबिया में इमिग्रेशन वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और उनके सामान उनके घरों तक, उनके कमरों तक पहुँचाए जा रही हैं। अगर आप छुट्टी जाना चाहते हैं तो फिर आपका सामान आपके घर से उठा के एयरपोर्ट आपकी जो फ़्लाइट होगी उस तक पहुंचाया जा रहा है। इसी तरह आप बैरून मुल्क से सऊदी अरेबिया पहुंच रही हैं तो आपका जो सामान है आपको उठाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सर्विस दी जा रही है कि आपका सामान एयरपोर्ट से उठा के आपके घर पर पहुंचा दिया जाएगा। ये होती है तरक्की, ये होती है कौमें, और ये होता है अपने पाँव पे खड़ा होना। और ये अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से बेस्ट अवार्ड ऐसे नहीं दिया गया, पूरी दुनिया के सिस्टम को जांचा गया। कोरोना के दौर में किस किस मुल्क ने क्या क्या हिकमत अमली अपनाई, कौन कौन सी सर्विसेज इस्तेमाल की, और उसके बाद जाके सऊदी अरेबिया जैसे मुल्क को ये वाला अवार्ड मिलना इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि जब भी कौमें तरक्की करती हैं वो अपने ज़ोरे बाजू पे तरक्की करती हैं। और हम हैं ग़ज़वा हिंद के दावेदार जो आपस की लड़ाइयों से आज भी नहीं निकल सके। सऊदी रियाल आज भी डॉलर के मुकाबले में 3.75 समथिंग का है और पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले में 210 रुपये भी क्रॉस कर चुका है। हमारे बाद बनने वाले ममालिक, बांग्लादेश जैसे ममालिक पाकिस्तान को मात दे चुके हैं। और आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह हमारे हुक्मरानों को, हमारे सियासतदानों को हिदायत नसीब फरमाए और उन्हें खालिसन पाकिस्तान और इस्लाम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अगर उनकी किस्मत में है तो नहीं है तो अल्लाह उन्हें हलाक फरमाए, बर्बाद फरमाए, जिस तरह गरीब को उन्होंने तबाह किया, बर्बाद किया। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।